नमस्कार दोस्तों, एबी क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का सब्जेक्ट है फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक मशीन और आज हम लोग इस सब्जेक्ट में समझेंगे ड्राफ्ट ट्यूब एंड उसके टाइप्स। बस आपको समझने के लिए वीडियो पूरा देखना है और जो मैं समझाता हूं उसको ध्यान से सुनना है, समझ में जरूर आएगा। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो अब आप लोग ध्यान से सुनेंगे। यहां पर जो ड्राफ्ट ट्यूब की डेफिनेशन लिखी हुई है, इसी डेफिनेशन को मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा जो मैंने यहां पर डायग्राम लिया हुआ है। इस डायग्राम से हम लोग समझेंगे कि ड्राफ्ट ट्यूब किसे कहते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं जो मैंने एग्जांपल लिया है वह लिया है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में हम लोग जानते हैं कि हम ऊंचाई पे क्या करते हैं, वाटर को स्टोर करते हैं, फिर वहां पर एक पेनस्टॉक लगाते हैं जो आपको यहां पर लिखा दिख रहा होगा, एक पेनस्टॉक पाइप की तरह होता है। उस पेनस्टॉक के थ्रू हम वाटर ऊपर से लेकर आते हैं। इस वाटर को हाइट से गिराते कहां पर, हाइड्रोलिक टरबाइन। जो हाइड्रोलिक टरबाइन हम लोग यूज करते हैं उसमें जो ब्लेड लगे रहते हैं उन ब्लेड पर डायरेक्ट इंपैक्ट कराते हैं वाटर का, और जो ब्लेड लगे रहते हैं उस पर डायरेक्ट वाटर गिरने के बाद जो हमारा रोटर लगा रहता है टरबाइन में वह तो घूमने लगता है, लेकिन ब्लेड से वाटर टकराने के बाद बाहर निकलता है। जो वाटर बाहर निकलता है उसको हम लोग स्टोर करते हैं टेल रेस में। जो टेल रेस यहां पर लिखा है इसमें स्टोर करते हैं, लेकिन टेल रेस में स्टोर करने के लिए वाटर को जो टरबाइन से एकदम बाहर वाटर निकलता है और टेल रेस में पहुंचता है, इसके लिए हम लोग एक ट्यूब का यूज करते हैं। एक पाइप की तरह ट्यूब होती है उसका यूज करते हैं। तो इस ट्यूब को ही हम क्या बोलते हैं, ड्राफ्ट ट्यूब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ड्राफ्ट ट्यूब बोलते हैं। क्या समझ में आया कि टरबाइन के ब्लेड से टकराने के बाद जो वाटर होता है वह बाहर निकलता है, और वह जो वाटर बाहर निकलता है उस वाटर को टेल रेस तक पहुंचाने के लिए हम एक ट्यूब का यूज करते हैं, और इस ट्यूब को ही हम क्या बोलते हैं, ड्राफ्ट ट्यूब बोलते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि ड्राफ्ट ट्यूब किसे कहते हैं। एक बार में जो शुद्ध हिंदी में लिख रखा उसको समझा देता हूं। यहां क्या लिखा, रनर के निकास से, रनर मतलब जो हमारा यहां पर ब्लेड रहते हैं किसके, जो हमारा हाइड्रोलिक टरबाइन होते हैं उनके ब्लेड होते हैं, उनसे टकराने के बाद जो रनर मतलब जहां से बाहर निकलता है, हमारा एग्जिट पॉइंट होता है जहां से वाटर बाहर निकलता है, वहां की बात कर रहा है। लिखा से टेल रेस तक, टेल रेस मतलब ये जहां पर वाटर स्टोर कर रहा है तक पानी ले जाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली ट्यूब को ड्राफ्ट ट्यूब कहा जाता है। जो क्लियर आपको लिखा हुआ, क्लियर समझ में अब आ गया होगा। अब ये बनी कैसे रहती है उसके बारे में भी मैंने आगे लिख रखा है कि जहां पर एग्जिट होता है, जहां से जो हमारा रनर होता है जहां से वाटर निकलता है, वहां पर इसका एरिया कम रखा जाता है, वहां पर एरिया कम रखा जाता है जिससे प्रेशर को इंक्रीज किया जा सके, दबाव को बढ़ाया जा सके। और धीमे धीमे क्या होता है, इसका जो एरिया होता है वह इंक्रीज किया जाता है धीमे धीमे, आपको दिख रहा होगा ये बढ़ते क्रम में, और लास्ट में जहां पर टेल रेस रहता है वहां तक बिल्कुल इंक्रीज क्रम में इसका एरिया बना रहता है। प्रेशर को इंक्रीज करने के लिए स्टार्टिंग में कम एरिया रहता है, फिर दबाव को धीमे धीमे रिलीज किया जाता है, उसके लिए एरिया धीमे धीमे बढ़ा के टेल रेस तक वाटर को भेजा जाता है। तो आप समझ गए होंगे ड्राफ्ट ट्यूब क्या होती है। अब ड्राफ्ट ट्यूब का यहां पर फंक्शन क्या होता है और इसके क्या फायदे होते हैं वह भी जानना जरूरी है। तो फंक्शन की बात की जाती है, सबसे पहले जो हमारा रिएक्शन टरबाइन होता है, कौन सा, रिएक्शन टरबाइन, ये ड्राफ्ट ट्यूब की वजह से रिएक्शन टरबाइन की ऊंचाई बढ़ जाती है। क्या होती है, ऊंचाई बढ़ जाती है, टेल रेस थोड़ा नीचे हो जाता है। उससे होता क्या है कि जो हमारा रिएक्शन टरबाइन है उसकी जो मेंटेनेंस है, उसकी साफ सफाई करना वह आसान हो जाती है। दूसरा क्या होता है, जो हमारा रनर होता है जहां से जो हमारा वाटर निकलता है, एग्जिट पॉइंट है, और जो टेल रेस है जहां पर वाटर भेजते हैं, इन दोनों का जो ऊंचाई होती है जिसे हम नेट हेड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नेट हेड बोलते हैं, वह बढ़ जाता है, नेट हेड बढ़ जाता है। दूसरा क्या है कि जो इसकी काइनेटिक एनर्जी है, जो वाटर की काइनेटिक एनर्जी वह एकदम से आता है ऊपर से पेनस्टॉक से, हो यहाँ उसकी काइनेटिक एनर्जी अधिक होती है, लेकिन हम लोग इसका एरिया कम करके क्या उसका दबाव बढ़ा देते हैं, मतलब प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। यहाँ पर प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। इसके अलावा जब प्रेशर इंक्रीज होता है तो एग्जिट पॉइंट होता है, तो जो इसका नेगेटिव प्रेशर होता है, कौन सा, नेगेटिव प्रेशर होता है, वह नेगेटिव प्रेशर किस में बदल जाता है, हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर और उससे अधिक में कन्वर्ट हो जाता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर या उससे अधिक प्रेशर में कन्वर्ट हो जाता है। इससे होता क्या है, इससे जो रिएक्शन टरबाइन यहां पर यूज करते हैं हम, उस रिएक्शन टरबाइन का वर्क डन बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है, वर्क डन बढ़ जाता है, और जो हमारा रिएक्शन टरबाइन है उसकी इफिशियंसी इंक्रीज
हो जाती है। तो इस तरह ड्राफ्ट ट्यूब के क्या फंक्शन होते हैं, क्या फायदे हो सकते हैं, वह मैंने समझा दिए हैं और डेफिनेशन को भी बहुत अच्छे से समझा दिया है। अब जो ड्राफ्ट ट्यूब यहां पर आपको दिख रहे हैं, ये जो ड्राफ्ट ट्यूब होते हैं ये अकॉर्डिंग टू यूज डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। जो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं उनको भी समझना जरूरी है, तो उनको विथ डायग्राम भी आगे हम लोग समझते हैं। तो हम लोग थ्योरी एग्जाम के पर्पज से पढ़ते हैं कि हम एग्जाम में किसी के बारे में अगर लिखना हो तो लिख सकें और उसका डायग्राम भी बना सकें। तो उसी तरह के यहाँ पर डायग्राम मैंने यूज किए हैं, जैसे कि जो डिफरेंट टाइप्स के ट्यूब होते हैं। सबसे पहले कॉनिकल ड्राफ्ट ट्यूब। कौन सा? कॉनिकल ड्राफ्ट ट्यूब। कॉनिकल मतलब जो कॉन टाइप का होता है, लेकिन कॉन टाइप का नहीं होता, ये फ्रस्टम कॉन टाइप का होता है। फ्रस्टम मतलब हम जानते हैं कौन कैसी होती है, अगर हम इसको बनाए तो कौन कुछ इस तरह की बन जाएगी, लेकिन इस हिस्से को जो ऐसा निकला रहता है, आपको बिल्कुल दिख रहा है कॉन टाइप का, इस हिस्से को काट दिया जाए तो कैसा बन जाता है? फ्रस्टम ऑफ कॉन बन जाता है। तो ये फ्रस्टम ऑफ कॉन टाइप का रहता है इसका शेप। इसका ये दिख रहा होगा छोटा, एक एरिया कैसा रहता है? छोटा रहता है और दूसरा एरिया बड़ा रहता है। अब इसके फायदे क्या है? देखो फंक्शन तो सभी का सेम ही है, लेकिन फायदे हमने यहाँ पर क्लियर रख रखे। सबसे पहले इसका यूज किया जाता है कौन से में? जो यहाँ पर जो क्लियर लिखा है, लिखा वर्टिकल शाफ्ट फ्रांसिस टरबाइन के लिए यूज किया था। कौन सी का? वर्टिकल शाफ्ट फ्रांसिस टरबाइन के लिए यूज किया जाता है और उसकी लगभग इसकी जो एफिशिएंसी है 90% तक बढ़ा देता है। इसके अलावा जो इसका यूज होता है फॉर लो स्पेसिफिक स्पीड के लिए यूज होता है। कौन सी? लो स्पेसिफिक स्पीड के लिए इसका यूज किया था। अब जो एंगल ऑफ कॉन है वह लगभग लिमिटेड रखा जाता है, कितना? 8 डिग्री। कितना? 8 डिग्री टू अवॉइड लॉसेस ऑफ ड्यू टू सेपरेशन से लॉसेस के। इसके आगे जो टेल रेस होती है उसमें कैसा रहता है? बिलो रहता है, लेवल में कैसा रहता है? डूबा हुआ रहता है। कैसा लिखा? टेल रेस स्तर से काफी नीचे डूबा रहता है। तो ये इसकी कुछ विशेषताएं रहती हैं, कहां पर इसका यूज किया जाता है, क्यों यूज किया जाता है, कितनी एफिशिएंसी इससे इंक्रीज हो जाती है। तो इसके बारे में जैसा मैंने यहां पर लिखा वैसे ही आपको एग्जाम में लिखकर आना है, समझ में जरूर आया होगा। तो नेक्स्ट है बेल माउथ टाइप ड्राफ्ट ट्यूब। बेल माउथ टाइप ड्राफ्ट ट्यूब, तो इस तरह का जो कुछ शेप होता है जो आपको दिख रहा होगा, इसको हम बोलते हैं बेल माउथ टाइप ड्राफ्ट ट्यूब। अब इसका भी कुछ ना कुछ स्पेशल फंक्शन होता होगा या कहीं स्पेशल जगह यूज किया जाता है। तो इसका यूज किया जाता है शाफ्ट, क्या लिखा? वर्टिकल शाफ्ट फ्रांसिस टरबाइन के लिए। वर्टिकल शाफ्ट फ्रांसिस टरबाइन के लिए इसका यूज किया जाता है। ये क्लियर लिखा हुआ आपको समझ में आ गया होगा। अब इसका उपयोग तब किया जाता है जब रनर के बाहर निकलने पर पानी का जो वेग है, वाटर का जो वेलोसिटी है, वह भंवर के वेग के बराबर होती है। जो वाटर निकल रहा है और जो भंवर पड़ते हैं, आप देखते हैं भौरा टाइप के रहते हैं जो एकदम गोल गोल घूमते, गोल गोल आपने देखा होगा कहीं पानी में, उसकी जो वेलोसिटी के बराबर हमारा वाटर का वेलोसिटी रहती है जब हम इस टाइप के बेल माउथ टाइप ड्राफ्ट का यूज करते हैं। आपको एग्जाम में जो यहां पर जैसा लिखा वैसा लिखना है, ऐसा ही डायग्राम बनाना है। नेक्स्ट है सिंपल एल्बो टाइप ड्राफ्ट ट्यूब। क्या? सिंपल एल्बो टाइप ड्राफ्ट ट्यूब। याद रखें जो मैं डिफरेंट टाइप्स के ड्राफ्ट ट्यूब समझा रहा है, जो मैंने स्टार्टिंग में समझाया था इसके इंट्रोडक्शन, सभी का वही फंक्शन है, सभी का उसी तरह यूज किया था, लेकिन इनके बनावट के आधार पर कहीं ना कहीं अलग अलग टाइप के डिफरेंट टाइप्स के टरबाइन होते हैं, उनमें यूज किया था। जो इफिशियंसी है, जो उनकी सुविधाओं के हिसाब से इनका यूज किया था। जैसे कि सिंपल एल्बो टाइप ड्राफ्ट ट्यूब की हम बात करें तो इसकी जो बनावट रहती है, एल्बो तो आप जानते हैं कि किस टाइप की होती है, जो आपको यहाँ पर दिख रहा हो थोड़ी झुकी हुई है ना, तो झुकी हुई टाइप का आपको दिख रहा होगा, पूरा दो एंगल में बना हुआ शेप टाइप का। लेकिन इसका जो स्टार्टिंग का एरिया आप देखते हैं क्रॉस सेक्शन कम होता है, वो धीमे धीमे बढ़ते हुए क्रम में रहता है। आपको दिख रहा होगा यहाँ का एरिया कम दिखेगा और धीमे धीमे बढ़ते हुए क्रम में जाएंगे तो लास्ट में देखेंगे बिल्कुल अधिक हो जाता है। तो इस तरह का इसका कुछ शेप होता है। इसका यूज किया जाता है, जो यहाँ पर मैंने क्लियर लिख दिया, हॉरिजॉन्टल शाफ्ट फ्रांसिस टरबाइन में इसका यूज किया जाता है। और यह जो इफिशियंसी है इसमें क्या प्रोवाइड, लेस इफिशियंसी प्रोवाइड कराता है, लगभग 60% तक यूज कराता है। तो ये होता है हमारा सिंपल एल्बो टाइप ड्राफ्ट ट्यूब। तो ये है लास्ट टाइप का मूडी स्प्रेडिंग ट्यूब और हाइड्रो क्या लिखा, हाइड्रोकॉन टाइप का क्या है ड्राफ्ट ट्यूब। तो अब इसमें आप देख रहे हैं थोड़ा डायग्राम आपको दिख रहा होगा, इसका जो क्रॉस सेक्शन है कैसा दिख रहा है, जहां से एंट्री करता हूं वहां पर तो सिंगल माउथ बना हुआ है, लेकिन जहां निकलता है इसको दो भागों में डाइवर्ट किया जाता है वाटर को। अब इसकी विशेषता क्या है और कहां पर यूज किया जाता है ये हम लोग समझ लेते हैं। तो इसका कैप्लन टरबाइन के लिए यूज किया था। कौन सा? कैप्लन टरबाइन में इसका यूज किया जाता है। देखो क्या क्लियर लिखा, रनर की निकास पर पानी की या वाटर की जो काइनेटिक एनर्जी को पुनः प्राप्त करने के लिए ड्राफ्ट ट्यूब का जो हमारा एग्जिट पॉइंट है वह कैसा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए।
प्रवाह को दो धाराओं में विभाजित किया जाता है। जैसे मैंने बताया, जो एग्जिट पॉइंट है वह इसमें बड़ा होना चाहिए और इसको दो भागों में डिवाइड किया जाता है। और इसका जो पर्पज होता है वह जो काइनेटिक एनर्जी लॉस हो जाती है वाटर की, उसको फिर से प्राप्त करने के लिए हम इस तरह के ट्यूब का यूज करते हैं। और किसके अंदर करते हैं? कैप्लन टरबाइन के लिए करते हैं। आप लोग जितना मैंने बताया, यदि आप थ्योरी एग्जाम के पर्पज से समझ रहे हैं कि कैसे लिखना है, कैसे डायग्राम बनाना है, और मेरा यूट्यूब चैनल आप जानते हैं मैक्सिमम मैं थ्योरी एग्जाम के पर्पज से पढ़ाता हूं कि आप अच्छे से लिख सकें, अच्छे से एक्सप्लेन कर सकें और एक भाषा भी हमारी सरल हो। तो आप देख सकते हैं जैसा मैंने यहां पर लिखा हो वैसा आप लिखकर एग्जाम में आ सकते हैं। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा गया है। यदि आपको कंप्लीट कोर्स चाहिए किसी भी सब्जेक्ट का, तो जो हमारा यूट्यूब चैनल है एबी क्लासेस, इसी नाम से मैंने एप्लीकेशन बनवा रखी एबी क्लास, उसको आप डाउनलोड कर लें। और यदि आपके पास नहीं है तो आप हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक वीडियो की लिंक दे दी है जहां पर लिखा थर्ड सेम ऑल सब्जेक्ट वीडियो प्लस पीडीएफ, उस पर क्लिक करके वीडियो को पूरा देख लें। जैसा मैंने समझाया वैसा आप कोशिश कर लें, और नहीं समझ में आता तो आप इस पर कांटेक्ट भी कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।